नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म की बड़ी महिमा बताई गई है। अहिंसा संयम तप धर्म है। इस धर्म की आराधना गृहस्थ जीवन में भी गार्हस्थ्य में भी एक सीमा तक हो सकती है, परंतु इस धर्म की विशिष्ट आराधना एक साधु कर सकता है, अनगार कर सकता है। और अगार धर्म, अनगार धर्म, अनगार धर्म गृहस्थ धर्म है, वह अगार धर्म है। और साधु का धर्म अनगार धर्म होता है। अनगार वह होता है जिसके अपना कोई घर नहीं होता, अगार नहीं होता, अनिकेत होता है। और साधु संजोगा विप्र मुक्तस्य, संयोग से विप्र मुक्त, सांसारिक संबंध से ऊपर उठा हुआ होता है। अनगार बन जाने के बाद वस्तुतः न कोई माँ है, न कोई पिता, न कोई दादा, न कोई मामा। उनको बताना भी हो तो संसार पक्षी ये पिताजी हैं, संसार पक्षी ये दादाजी आदि, इस रूप में कहा जा सकता है। तो ये संबंधातीत चेतना की दिशा में गति अनगार धर्म में हो जाती है। और भिक्षु, भिक्षा से जीवन चलाने वाला, खाना खुद को बनाना नहीं, दूसरों से यूं बनवाना नहीं, भिक्षा वृत्ति, माधुकरी वृत्ति से जो भोजन पानी मिले उससे जीवन यापन करना। तो आज ये अनगार दीक्षा का प्रसंग है, जैन मुनि दीक्षा का प्रसंग है। और जैन शासन में भी यह जैन श्वेतांबर 13 पंथ की दीक्षा का प्रसंग है। दीक्षा के संदर्भ में यह आज्ञा पत्र मेरे पास उपलब्ध करा दिया गया है। और लिखित आज्ञा का अपना महत्व होता है, परंतु परिषद है, साधु साधियाँ है, तो साक्षात भी मौखिक भी हम आज्ञा लेना चाहेंगे तो दीक्षार्थी के पिताजी हैं, दादाजी भी हैं, माँ, और वो थोड़े सामने रहे, मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लूँ। हाँ, खासकर दादा पिता माँ ऐसे, वो मुख्य तो माता पिता है, बाकी दादाजी भी हैं और दादी जी हो, कोई माँ हो। हाँ, ये केबिन आपका लड़का है, हम इसको साधु दीक्षा दे दें, आपकी ओर से आज्ञा है, ठीक है, दीक्षा दे दें। आपने भी देख लिया, इसको परीक्षा करी होगी, देख लिया होगा, तो आपकी सबकी आज्ञा है ना। और भी इनके कोई संबंधी अपने स्थान पर कोई चाचा मामा ऐसे कोई हो, वो भी खड़े खड़े दिखाई दे सकते हैं, इसके रिश्तेदार जो हों, और वहीं खड़े हैं अपने स्थान पर ही। हाँ,
वैसे मूल आज्ञा तो इन लोगों की, आपका भी इसमें समर्थन है ना, समर्थन दीक्षा में है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। 2 मिनटों में कोई ये पिताजी कुछ कहना चाहें तो, पिताजी इसके कोई कहना चाहो तो आप 2 मिनट में कोई। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास ये लिखित और मौखिक, मान लो 2 आज्ञा पत्र भी आ गया, लिखित भी, मौखिक भी स्वीकृति हो गई। अब मैं दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया में आना चाहूँगा। अब मैं दीक्षार्थी से थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगा कि परिपक्वता है ना पूरी। एक बार और अंतिम एक मैं परीक्षण करना, भले वहाँ खड़े हो, देखिए यह साधु दीक्षा की बात है और जीवन भर का इसमें त्याग होता है, सर्व सावध्य योग का। अब तुम देखो, तुम्हारे लिए यह साधु जीवन और ये आज्ञा अनुशासन में रहना, और वो तुम्हारे लिए संभव तुम्हें लगता है क्या? तुम इसमें सेट हो सकोगे इस जीवन में? ये मतलब अहिंसा, सत्य आदि अपने 5 फिर महाव्रत की बात है, और हमारे ये थोड़ा पैदल चलना, लोच आदि आदि जो कुछ चर्या के अंग हैं, रात को पानी भी नहीं पीना होता है, ये तुम जानते होगे ना, रात को पानी भी नहीं पीना, खाना तो बहुत दूर की बात है। यह तुम्हारे लिए संभव है क्या? गर्मी में पानी पिए बिना रह जाना, ठीक है। और कोई तुम्हारे में कमजोर, एक बार आंख मूंद कर देख लो, पूरी तैयारी है कि नहीं? तुम्हारी तैयारी है पूरी? ठीक। अब मैं संस्कार दीक्षा का जो है, नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीरस्य, हाँ ये वो इधर आना, ये मेरे सामने क्या है? पूर्व है मेरे सामने, मेरे सामने पूर्व है, तब तो ये थोड़ा मुंह ऐसे बस। समनस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीरस्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम पूजनीय श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आद्य प्रणेता या आद्य आचार्य, परम पूजनीय श्रीमद भिक्षु स्वामी आचार्य श्री, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और निकट अतीत में हुए और मेरे द्वारा वंदित नमस्कृत परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी और परम वंदनीय गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ससम्मान स्मरण और वंदन। कोई मारो कितने हो, उत्तर है ना मारो ना, ओ इन पूर्व उस। फिर कह रहे हैं कि ये सामने उत्तर बता रहे हैं, सामने उत्तर है ना, ये उत्तर है ना सामने, तो फिर तुम यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ वो उस वहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ, हाँ यहाँ, तार को मत छू ना, तार को मत छू। हाँ अब इधर मुंह कर लो थोड़ा। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवावीतं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो
च इत्ता भार हम वासम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करेन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूल भद्राद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उवज्झायानम नमो लोए सब्बसाहूणम एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानम च सब्बेशिं पढ़मम हवई मंगलम करेमि भन्ते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाए काएणम न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि तस्य भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तीन करण तीन योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। ठीक है, अब साधु बन गए हैं ये हैं साधु। ये साधु अब 3 बार यूं बंधन कर लो। आप सुनता हूँ बिछा दे। तुम्हारे पास ठीक है। हाँ, अब अतीत की आलोचना और स्तुति आर्षवाणी है, उसके माध्यम से हो रही है। और आर्षवाणी का अर्थ सबके समझ में आए न आए, पर आर्षवाणी के द्वारा वह उपक्रम किया जा रहा है। इच्छामि परिक्कमी इरिया वही आये विराहणाये गमना गमणे पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया बत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाये ठामि कावुस्सग्गम अन्नत्थ ऊशशिएणं नीशशिएणं खाशिएणं क्षीएणं जम्भाइएणं उड्डुएणं वायनिषग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो होज्जमे कावुस्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं न पारेमि ताव कायम। अब हाथ सीधे नीचे सीधे कर लो, हाथ को ध्यान करना है, मैं कहूँ तब पारने का प्रयास यथासंभवतया। ताव कायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे
धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिंग वंदे मुनिसुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च एवं मए अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदिय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियम प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब्ब साहूणम। ध्यान संपन्न करे। हाँ, बात जोड़ लो। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च एवं मए अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदिय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियम प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थु णम अरहंताणं भगवंताणं आयिगराणं तित्थयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दीवो ताणं शरण गईप इट्ठा अपरिहय वर नाण दंसन धराणं विअट्ट छौमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मब्बा बाह मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिय भयाणं जिय भयाणं। गौरव है जी, गौरव ऋषि ना, हाँ विस्तृत विस्तृत गौरव आयो तो नहीं, क्यों कर नहीं फिर जाओ लेके कच काई करे कच्चे रह जाओ। अब यह अतीत की आलोचना स्तुति का क्रम संपन्न हुआ। इसके बाद केश लोच संस्कार होना है। तो ये ऐसे लोच की हमारी जैन शासन में एक विधि है, विधा है, परंपरा है कि साधुओं के लोच होते हैं, शादियों के भी होते हैं। तो अभी दीक्षा का जो समय है उस काफ़ी बार तो वो
अपने घर में और में अपनीत हो जाते हैं, थोड़े से बाल छोड़े जाते हैं, वो बाल अब हमें लेना है ना। आगे आ जाओ, यहाँ तार को बिना छुए, तार को बिना। कमलों से केविन को दीक्षा प्रदान कराई। अब जो केस रहे हैं वो लुंचन करा रहे हैं। गुरुदेव ने फरमाया थोड़े से केस, पर ऐसे 5-10 दीक्षार्थियों के जितने केस होते हैं उसके एक के इतने केस हैं। और एक दीक्षा है, थोड़े से केस हो तो जल्दी पूरी हो जाती है। लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें भी कभी गुरु की गोदी में आने का मौका मिलेगा।
कल वो किसी ने पूछा चिन्मय मुनि को कितने लोच हो गए, तो उन्हें लोच बताए, तो दीक्षा ली, वो भी लोच बता दिया। तो वो भी लोच बताना ठीक ही है, क्योंकि इतनी देर लगती है ना, तो उसमें टाइम तो लगता ही है, थोड़ा दर्द भी होता होगा, पर गुरुदेव के हाथ इतने कोमल है कि दर्द का एहसास भी नहीं होता है ज़्यादा। कितना मिनट हो गया? लगभग 4-5 मिनटों तक गुरु की गोदी में माथा रखने का मौका मिल गया। अब परम पूज्य गुरुदेव पुनः केश लोच संस्कार के बाद एक जो हमारी ये अहिंसा की साधना है, उसमें सहायक रजोहरण होता है। ये रजोहरण जो हमारे जनरली साध्वी जी इसको तैयार करते हैं, कदाचित कदाचित संत भी कोई तैयार बना लेते हैं, कदाचित कदाचित मान लें, ऐसे प्रायः सामान्यतया साध्वी जी तैयार करती हैं। वो यह सफ़ेद सी ऊन का है, यह जैसे अंधेरे में चलना हो, बैठने के लिए पूंजना हो तो रजोहरण, रात को चलना हो अंधेरे में, रात को ये काम आ जाता है। ऐसे यह रजोहरण है। तो और तो सामान, कई सामान घर से परिवार वालों ने भी कपड़े आदि की व्यवस्था की ही, पर यह रजोहरण तो सामान्यतया वो हमारी ओर से साध्वी जी का हमें मिलता है, वो काम आता है प्राय जनरली। यह रजोहरण दिया जा रहा है। और इधर आर्षवाणी तो वासुदेव ने जो बोली आगम में जो है, नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वये खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये, ज्ञान दर्शन चारित्र और शांति मुक्ति में वर्धमान रहो, खूब अच्छी साधना। ये ठीक है। तो अब यहाँ उधर आज बैठ जाओ बोले। ठीक है। ठीक है, बैठ जाओ। अब खड़े रहो बोले। अब इतना होने के बाद अब नामकरण, क्योंकि नए जीवन का फिर नामकरण भी एक परिवर्तित भी हो सकता है। कभी हमारी मुनि महावीर का तो पहले भी महावीर था बचपन में, और बाद में भी महावीर नाम ही रख दिया गया था। महावीर बदला नहीं गया नाम को, है ना, तो महावीर हैं। तो कभी अच्छा नाम होता है तो घर का भी, परिवार का, वो भी रख लेते हैं, और अधिकांशतया प्राय नाम नया कर देते हैं। तो इसका नवदीक्षित का नाम केविन है। तो केविन हमारे साधु समुदाय में थोड़ा नया नाम रखना चाहते हैं। तो नए नाम की दृष्टि से कि हमारी भावना भी केवल ज्ञान कभी मिल जाए, हैं, केवल ज्ञान मिल जाए, यह भावना हम रखें। तो नाम दे रहे हैं मुनि कैवल्य कुमार। कैवल्य कुमार
कैवल्य कैवल्य कुमार हैं, मुनि कैवल्य कुमार। तो अब देखिए ये अब साधु मुनि बन गए हैं, यानी आपके अब परिवार के सदस्य पहले आपके परिवार के थे, अब वो आपके परिवार के नहीं रहे हैं, वो दादाजी पिताजी हो रहे हैं, अब आपके परिवार से संबंध समाप्त हो गया, इस साधु परिवार से इनका संबंध जुड़ गया है। तो अब आप लोग गृहस्थ हैं, इन्होंने सर्व सावध्य योग का त्याग हमने करा दिया तो साधु बन गए, तो ये दादा के लिए भी पिता के लिए भी अब बंदनीय बन गए हैं, आप सभी के लिए बंदनीय। आप तो अपने स्थान पर बैठे बैठे इनको मथेन वंदामी बोल देना, ठीक है जी। अब देखो तुम अब साधु बन गए हो, अब तुम गृहस्थ नहीं हो, तो साधु में अपना चलना बैठना उठना खड़ा, तो जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सही जयम भुंजे जयम भाषे जयम सही, मतलब कि संयम पूर्वक चलना है। तो कैसे संयम से ईर्ष्या समिति देख देख कर चलना, अपना जीव न मरे, तो संयम से चलना, ऐसा नहीं इधर देखते गए चलते भी गए, तो चलने में ईर्ष्या समिति का खास हमें ध्यान रखना। वो अब खड़ा रहना है तो भी कहाँ खड़ा रहना, संयम से खड़ा रहना, तो खड़े रहने में भी संयम, बैठना है देख कर कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, ऐसे ओगे से पूंज करके सामान्य दिया, तो बैठने में भी संयम, और सोना है तो सोने में भी संयम, संयम से सोना, और भोजन करना आहार करना वो भी अनासक्ति से संयम से, प्रासुक ऐसनीय भोजन वो आहार करना, और बोलने में भी संयम, जो जैसे यथार्थ नहीं बोलना, कटु नहीं बोलना, सावध्य भाषा नहीं बोलना, भाषा समिति, और धीमे धीमे प्रशिक्षण जैसे मिले तो वैसे मूल बात है संयम से बोलना, और जीवन में कठिनाई आ जाए तो सहन भी करना, अनुकूलता प्रतिकूलता इन स्थितियों में समता भाव रखना, सहन करना, यह अभ्यास भी पुष्ट होना चाहिए। तो यह साधु जीवन है, वो बहुत भाग्य की चीज है, भाग्य से मिलने वाली चीज है साधु जीवन। साधु जीवन प्राप्त करके अपने जीवन में संयम की साधना आराधना वो अच्छी तरह चले, यह अपेक्षित रहता है। तो यह त्याग का जीवन है, तो त्याग के जीवन में राग मुक्त चेतना, जागरूकता, अपने मोह माया, परिवार के लोग हैं ठीक है, संसार पक्षीय हैं, आ गए दर्शन कर लिए सेवा कर ली, परिवार से मोह नहीं रखना चाहिए, मोह नहीं, ठीक है मेरा संबंध अब तो वो श्रावक मान लो तुम साधु मान, अब ऐसे संसार पक्षीय संबंध है, तो परिवार से धार्मिक वो संबंध भले मान लो, अब वो संबंध जो सांसारिक संबंध होता है वो अब उस रूप में मोह भी हमें नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये धर्म का अध्यात्म का जीवन और जीवन में साधना संयम अच्छी तरह चले, कि और जीवन में कभी मान लो कोई कटु बोल दे कुछ भी बोल दे तो भी अपनी समता रखना, कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, भी हमें शांति रखना है, हमें निर्जरा हो हमारे, तो यूँ शांति का जीवन रहे, शांति भी जीवन में रहे। और त्याग है वो बड़ी चीज है, त्याग, पहले अब बैठ जाओ तुम, बैठे बैठे सुन लो। तो त्याग में जैसे गृहस्थ जीवन है और साधु का जीवन है, तो यूँ साधु का जीवन त्याग का जीवन है। कितना संसार को छोड़ दिया, माता को छोड़ देना, कि एक ही बेटा, कि पिता का एक ही बेटा, एक बेटे को भी दे दिया, यह भी मतलब एक विशेष बात है कि एक बेटा और एक बेटे को ही दान में साथ भिक्षा, और भिक्षा तो मान लो रोटी राबड़ी साग भात, ये तो और भी कोई भी मान लो आदमी प्राय दे दे, देने वाले दे दें, तो बेटे को देना तो बड़ा दान होता है, शिष्य भिक्षा है। तो इन्होंने संघवी परिवार ने, संघवी परिवार से और पहले भी कई दीक्षाएं, इनका बड़ा संघवी परिवार, बड़ा संघवी परिवार है, पहले भी हो गई है। इस बार यहाँ ये हमारे इस प्रवास में भुज में फिर इस संघवी परिवार से
ये पुत्र भिक्षा, शिष्य भिक्षा का दान जो दिया गया है, तो यह भी बड़ा एक दान है। पैसे का दान संसार में चलता है कि पैसों का दान दे दो, पैसों का दान देना शायद कहीं आसान है, फिर बेटे का दान देना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो यह साधु जीवन मिलना अपने आप में विशेष बात है। और साधुओं की जो चर्या है, साधुओं के जो नियम होते हैं कि सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत, जीव हिंसा से सर्वथा बच करके रहना। अब कि चिंटी भी पैर से न मर जाए, यह प्रयास चलना है तो देख दे कोई चिंटी भी, मकोड़ा, हरियाली, कोई हिंसा न हो जाए। और रात को खाना पीना नहीं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक न भोजन न पानी, 12 ही महीना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कि रात को खाना पीना करें तो जीव हिंसा की संभावना रह सकती है। अंधेरा और जीव जंतु पड़ जाए, मर जाए, हिंसा की संभावना कुछ रह सकती है। लाइटें होती है, लाइट्स, इनमें भी छोटे छोटे कई बार जीव जंतु हो जाते हैं। तो रात को खाना पीना नहीं, यह अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक है। संयम भी हो गया, दिन में खाना खा लिया, रात को फ्री हैं, अपना स्वाध्याय करो, जप करो, धर्म चर्चा करो, फिर सो जाओ, नींद ले लो, अपना बस धर्म ध्यान करो। खाना पीना, गोचरी जाना, पानी लाना, वो सब काम बंद हो गए। तो रात का टाइम फ्री मिल गया हमको। आधा दिन मान लो, दिन में गोचरी पानी भी, रात को न गोचरी जाना, न पानी लाना, न मोटा मोटी अपना फ्री जीवन है लगभग मान ले। ध्यान, जप, स्वाध्याय, धर्म चर्चा, सेवा, अपना नींद, विश्राम, कायोत्सर्ग, ये काम। तो ये साधु को रात का कितना टाइम मिल जाता है, खाना पीने सब छुट्टी हो गई। तो जीवन शैली में ये आधा, अहोरात्र का आधा भाग फ्री है खान पान, गोचरी आदि से। तो यह दिन में खा लिया, पेट को मिल गया, अब रात को पेट को भी छुट्टी मिल गई। रात को हालांकि खाए हुए को तो पचाने का काम पेट को मान लो करना हो सकता है, नए सिरे से अब पेट को कोई काम नहीं दिया जा रहा है मोटा मोटी खाना पचाने के लिए। तो पेट को भी, हाँ ठीक है, साध्वी जी को विहार करना है, आगे फिर जाना है सब। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओलख स्मरण किया, सरे अचिंत्य का सरे। ठीक है, अच्छी तरह सुखसाता सिंह। तो अहिंसा की दृष्टि से रात्रि भोजन विरमण ठीक, संयम हो गया कि पेट को भी संयम और अपना कार्य अच्छी तरह करने का मौका मिले, खाना पीना सब बंद है रात में। तपस्या भी हो जाए, भूख लगती है रात को, प्यास लगे, उसको सहन करे, तप भी इस रूप में हो सकता है। अब अहिंसा है तो खाना खुद को पकाना नहीं, खुद को साधु को भोजन नहीं पकाना, कुकिंग नहीं करना। दूसरों से कह दें आप पका दो, साधु के लिए पकवाना भी नहीं। पकाए तो भी जीव हिंसा संभावित हो सकती है, दूसरों से पकवाए तो भी जीव हिंसा। तो प्रश्न है पेट कैसे भरेंगे, न खुद को पकाना न औरों से बनवाना, पेट कैसे भरेंगे। तो शास्त्र में कहा गया भ्रामरी वृत्ति जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आबियई रसम नय पुप्फम किला में सोय पीणे अपयम, कि जैसे भंवरा होता है वो वृक्ष के फूलों पर जाता है, एक फूल पर गया थोड़ा सा रस पिया, अगले पर गया थोड़ा सा रस, सारा रस नहीं पीना, सारा रस पी ले तो फूल भी कहीं कुमला जाए। इसी तरह साधु घरों आदि में जाए, थोड़ा आपके घर से मान लो आपके घर में 10, 15, 20 रोटियां बनती है परिवार के लिए, औरों के लिए, वहाँ साधु गए, आपने एक रोटी 15-20 में से आधी रोटी, एक रोटी दे दी, थोड़ा साग बरा दिया, इनके घर में गए, इनके गए, इनके, क्यों कई घरों आदि में जाने से साधु को भोजन मिल गया, वो खा लो। इससे क्या हुआ कि साधु के
साधु को खुद को भी नहीं पकाना पड़ा, साधु के लिए आपको भी नहीं पकाना पड़ा, जो आपके घर में बना था उसी में से साधु ने लिया है। तो साधु के निमित्त से एक्स्ट्रा जीव हिंसा नहीं हुई, यह अहिंसा साधु की रह गई। तो यो नियम अपरिग्रह का नियम है, साधु के पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, 1 पैसा भी नहीं होना चाहिए। कोई मकान, मठ, आश्रम, थानक, तेरापन भवन, कुछ भी साधु के मालिकाना में कुछ भी नहीं। साधु को ट्रस्टी भी नहीं बनना किसी मकान आदि संपत्ति का। यह अपरिग्रह का जीवन है। तो ये संयम का जीवन है। तो ऐसा ये फिर हमारा तेरा पंथ में जो है विधि विधान व्यवस्था के भी अनुशासन में रहना। अब कहीं भेज दें, तुमको अभी कह दे कि अभी ब्याह करो बॉम्बे की ओर, तो हैं कर लेंगे। जहाँ कहीं बॉम्बे भेज दें, कोलकाता के लिए ब्याह कराएं, और किस हैं, ठीक है ना। तो जैसा अच्छा है अपना। तो इस प्रकार ये साधना का जीवन अच्छा चलना चाहिए। और तेरा पंथ की हमारी जो विनय अनुशासन, उस अनुशासन में विनय में रहना कि आचार्य की तो आज्ञा ही सर्वोपरि आज्ञा हो, और जिनके पास रहे उनके भी निर्देशन में अपना जागरूक विवेक पूर्वक रहना, काम करना। तो यह संन्यास साधुता का जीवन है। तो आज यह दीक्षा का उपक्रम संपन्न हुआ। अब एक और उपक्रम का अंश बाकी है, ग्रास देना। नवदीक्षित को थोड़ा कुछ चीज़, खाद्य चीज़ देना। वो हम संभवतः प्रवास स्थल में जाने के बाद दे सकेंगे, जिसको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक नाम दिया था कि अनुशासन का ओज आहार। मानो जन्म घुंटी, जन्म घुंटी, नया जन्म हो गया एक तरह से साधु का, जन्म घुंटी के रूप में कुछ देने की, वो हम वहाँ जाने के बाद कर सकेंगे। तो यह हमारी यूँ दीक्षा की प्रविधि है। अब दीक्षा में मूल आचार्य का तो सर्वोपरि अनुशासन होता ही होता है। अब आचार्य के अनुशासन तो मूल है ही। अब तुम्हें शिक्षण प्रशिक्षण किसके पास लेना करना, वो भी तुम्हें अभी जानकारी दे देते हैं। तो यूँ तुम्हें ये साधुचर्या और शिक्षण प्रशिक्षण सारा प्राप्त करने के लिए हमारे बहुश्रुत परिषद के जो सदस्य हैं, कार्यक्रम के ओर से मुनि दिनेश कुमार जी हैं। तो मुनि दिनेश कुमार जी की देखरेख में यानी निर्देशन में सारा उनके पास रहना, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना, चर्या का और का ज्ञान करना, अध्ययन आदि का अभी फिलहाल उनको मुनि दिनेश कुमार जी की